अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, क्लास में एक ही शख्स है। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी तो बड़ा शोर किया हुआ था आप लोगों ने। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आमीन या रब्बल आलमीन। आज इंशाल्लाह हम लिसानुल कुरान का पहला जुज़ पढ़ेंगे। लिसानुल कुरान जो है ये मदरसा आयशा सदीका। आयशा सदीका। अपने माइक बंद कर लें। तो ये किताब है, ये मदरसा आयशा आयशा सिद्दीका कराची के जो है असातिज़ा कराम की लिखी हुई किताब है। और ये इंग्लिश में पूरी दुनिया में पढ़ाई जाती है, उर्दू में भी है, और ये इसका अरबी का वर्जन भी है। तो ऑलमोस्ट ये सारी दुनिया में ही ये पढ़ाई जाती है। जिन लोगों ने दुरूस लुगातुल अरबिया का पहला जुज़ कर लिया है, ठीक है, तो ये उनको भी फायदा देगी, क्योंकि ये दुरूस लुगातुल अरबिया का जो अगला वर्जन है ना, ये वो है। उसमें आप लोग बहुत कुछ सीख चुके हैं, और उसमें परफेक्शन के लिए जो है ना, ये किताब जो है बहुत ज़रूरी है। रोज़ाना ही आपको नए नए अल्फाज सुनने को मिलेंगे इसमें, और इसमें नए 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 आपको जुमले मिलेंगे, नई नई एक्सरसाइजेज मिलेंगी। तो होमवर्क करेंगे तो साथ चल सकेंगे, होमवर्क छोड़ दिया तो आपका साथ चलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक्सरसाइजेज ज़्यादा हैं, और एक्सरसाइजेज आप हल करेंगे तो साथ चल सकेंगे। अगर आपने छोड़ दी तो कुछ अरसे के बाद फिर आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी समझ से बाहर है, तो आप फिर इसको छोड़ देंगे। ये आप पे मुनसर है कि आप साथ चलना चाहते हैं या आप रास्ते में छोड़ना चाहते हैं। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप रास्ते में नहीं छोड़ेंगे। जी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह सर। इंशाल्लाह। तो इसका पीडीएफ मैंने शेयर कर दिया था ग्रुप में। अगर किसी के पास नहीं है, जो कि कुछ भाई ऐसे हैं जो ग्रुप में बाद में दाखिल हुए हैं, तो अल्लाह सर। हाँ जी, तो उनको जो है ये दोबारा ग्रुप में पीडीएफ जो है शेयर कर दिया जाएगा। ये किताब का तारुफ है, किताब का असलूब है। तो ये जब आपके पास किताब आएगी तो ये आप पढ़ लेंगे। यह अरबी के हरूफ तहज्जी हैं, ये आप लोग वो पता है। ये हमारा जो है वो सबक नहीं है। हम पहले सबक से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये बुनियादी चीज़ें हैं अरबी की, जो अहम चीज़ें हैं, बादुल इस्तिलाहातिल मुहिम्माती। बाज अहम जो है इस्तिलाहात, मुहिम्माती कहते हैं अहम को, ठीक है। अल मुहिम्माती अहम को कहते हैं, इंपॉर्टेंट को कहते हैं, ठीक है। इस्तिलाहात को उर्दू में इस्तिलाहात ही कहते हैं, बाज को उर्दू में बाज ही कहते हैं, ठीक है, या कुछ कह लें आप। तो क्या क्या इस्तिलाहात जो है अरबी में इस्तेमाल होती हैं? अशकाल, शक्ल को ही कहते हैं, ठीक है। अरब उर्दू में हम जबर को इस्तेमाल करते हैं। ये जो होती है ये जबर होती है। जो हरफ के नीचे होती है वो जेर होती है, और जो ऊपर ये पेश होती है। ये तीन हरकतें हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। उर्दू में हम इनको जबर, जेर और पेश कह देते हैं, ठीक है। और अरबी में इनको अशकाल या हरकत भी कहते हैं। ये हरफ को हरकत देने के लिए इस्तेमाल होती है। इनको आप अशकाल कह लें या आप इनको हरकत कह लें, दोनों ही ठीक है।
ये ना हो कल फिर ना हो। ये माइक अपने ये बंद ना हो। रखें। जबर को अरबी में फतह कहते हैं। जो जबर होता है उसको अरबी में फतह कहते हैं। और जेर जो होती है उसको कसरा कहते हैं। और जो पेश होती है पेश को दम्मा कहते हैं। यानी कि जहां पे फतह आएगा वहां समझ लें कि जबर की बात हो रही है। जहां पे कसरा कहा जाएगा वहां पे कसरा की बात हो रही है। और जहां पे दम्मा कहा जाएगा वहां पे दम्मा की बात हो रही है। और हम जो है फतह कसरा और दम्मा को इस्तेमाल करेंगे। जेर जबर और पेश को हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। हरकत वाले हरफ को मुतहरक कहते हैं। अल हरूफुल मुतहरका, हरकत वाले जो हरफ होते हैं उनको मुतहरक कहते हैं। मुतहरक हरकत करने वाला, ठीक है। उर्दू में भी हम मुतहरक ही कहते हैं। और साकिन, जज्म वाले हरफ को साकिन कहते हैं। ये माइक अपने प्लीज बंद रखें, ठीक है। जिसके ऊपर कोई हरकत नहीं होती, जिसके ऊपर सुकून होता है उसको साकिन कहते हैं। जज्म वाले हरफ को साकिन कहते हैं। अब अल मफ्तू, मफ्तू क्या होता है? जिस हरफ पर फतह हो, जिस हरफ के ऊपर जो उसकी हरकत है वो फतह हो उसको मफ्तूहुन कहते हैं। जिसके ऊपर फतह होगा वो मफ्तूहुन कहलाएगा। और अल मकसूर, जिस हरफ पर कसरा हो, कसरा जेर को कहते हैं। तो जिस हरफ के ऊपर कसरा हो उसको मकसूर कहते हैं, यानी कसरा वाला। मफ्तू कहते हैं फतह वाला, मकसूर कहते हैं कसरा वाला। और अल मदमूम, जिस हरफ पर दम्मा हो उसको मदमूम कहते हैं। यानी कि जिसके ऊपर पेश होगी उसको हम मदमूम कहेंगे। अब उसकी मिसालें हम देख लेते हैं। किताबुन, किताब का जो काफ है ये क्या है? ये मकसूर है, मफ्तू है या मजमूम है? मकसूद। मकसूद है। ये मकसूर है क्योंकि काफ के नीचे जेर है, काफ के नीचे कसरा है। तो किताबुन में काफ जो है ये मकसूर है। मफ्तू। ठीक है। ता जो है, ता के ऊपर कौन सी हरकत है? हाँ, फतह। पता पता है। है। मफ्तूह। पता है तो ये मफ्तू हो जाएगा, ता मफ्तू है। अलिफ के ऊपर कोई हरकत है? साकिन। साकिन। अलिफ के ऊपर नहीं। कोई साकिन हरकत है। नहीं है तो अलिफ जो है ये साकिन है। ठीक है। तो ये उलबुन, ऐन के ऊपर क्या है? मजमूम। मजमूम, मजमून। मुंह में दम्मा। दम्मा है, ठीक है। लाम के ऊपर क्या है? पता है, मफ्तू। मफ्तूर। मफ्तू हो जाएगा। फतह। ठीक है। अब होते हैं तशदीद वाले। तशदीद किसको कहते हैं ये आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि उर्दू में भी होता है और कुरान कुरान पाक में आप लोग इसको पढ़ते रहते हैं। जी। तशदीद वाले हरफ को मुशद्दद कहते हैं। मुशद्दद क्या होता है? कि एक हरफ जब दो बार आ जाता है, एक हरफ जब दो बार आ जाता है तो उसको इकट्ठा करके लिख देते हैं। ठीक है। तो ये मुशद्दद जो है, यहाँ पे दाल दो दफा आया है। बल्कि एक दाल जो है वो सुकून का है, यहाँ पे दाल दो दफा आया है। ठीक है, ये दाल दो दफा आया है। इस दो दाल को हम एक दाल लिख के ऊपर शद्दा डाल देते हैं तो ये मुशद्दद बन जाता है। तो इसमें मुशद्दद में तीन दाल हैं, दो को हमने इकट्ठा कर दिया और तीसरा जो है वो अलहदा रह गया।
कुर्रासातुन। कुर्रासातुन में रा जो है ये मुशद्दद है, क्योंकि रा जो है दो दफा है। कुर एक रा, और दूसरा रा जो है उसके ऊपर हरकत होती है। आमतौर पे पहला जो रा होता है वो सुकून का होता है, और दूसरा जो होता है उसके ऊपर हरकत होती है। तो ये एक रा सुकून का है, दूसरे रा के ऊपर हरकत है। इन दोनों रा को इकट्ठा करके लिख देते हैं। जब इनको इकट्ठा करके लिखते हैं तो ये रा हो गया, और रा के ऊपर जो भी हरकत होगी वो डाल देंगे। कुर्रासातुन। रा मुशद्दद है और मफ्तू है, फतह है यानी कि रा के ऊपर। अब उसके बाद एक और अहम चीज होती है तनवीन। ठीक है, अरबी में एक मेरा और फोन अहम। से देख लो, तुम देख लो। ये माइक बंद कर लें प्लीज। अपने माइक का ख्याल रखें। कोई बात हो तो आप पूछ लिया करें, हाथ खड़ा कर दें, पता चल जाएगा आपसे, आपका सवाल ले लिया जाएगा। तनवीन दो जबर, दो जेर या दो पेश में से हर एक को तनवीन कहते हैं। अगर किसी इसम के ऊपर, किसी नाम के ऊपर दो जबर हों, दो जेर हों या दो पेश हों, तो इसको हम तनवीन कहते हैं। और जिस लफ्ज पर तनवीन हो उसे मुनव्वन कहते हैं। तनवीन वाले इसम को मुनव्वन कहते हैं। ये तनवीन क्या होती है? जैसे ये देखे बैतुन, ये ता के ऊपर नून साकिन तनवीन के बाद। है। एक सब्र करें, सब्र कर। बैतुन इसके ऊपर तनवीन है। इसके ऊपर कौन सी तनवीन है? दम्मा। दम्मा वाली। की। दम्मा। दम्मा वाली तनवीन है। शारिहिन के ऊपर भी तनवीन है। ये कौन सी तनवीन है? कसरा। कसरा की कसरा। तनवीन। और कसरा की है। सूकन फतहा क्या की बात। तमीज फतह, है। फतह की तनवीन है। ठीक है, सूकन के साथ फतह की तनवीन है, शारिन के साथ कसरा की तनवीन है, और बैतुन के साथ जो है ये दम्मा की तनवीन है। अब ये तनवीन क्या होती है? इधर देखें आप। नून साकिन के। सबर नून सबर कर साकिन की तो आवाज। सबर कर लें, सबर कर, सबर कर लें। जी उमर, कोई बात पूछनी है आपने? जी सर, ये पूछना था कि ये जो है आप पढ़ा रहे हैं, जो पीडीएफ फाइल दिया था उसमें से है या जी किताब में जी से है? जी, जो किताब आपको भेजी गई है उसी में से है। और जो ओरिजिनल जो उसकी किताब है उसमें भी है? जी जी, उसी में से ही है। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, ओके, हाँ जी, थैंक यू। वेलकम। तनवीन क्या होती है? आप इस इधर देखिए, मुहम्मदुन, हम लोग मोहम्मदुन कहते हैं। ये जो मुहम्मदुन होता है, ये उसके आखिर में एक नून सुकून का होता है, और ये असल ऐसे ही होता है। मोहम्मदुन असल में ये ऐसे होता है। हामिदुन, हामिदुन असल में ऐसे ही होता है। ठीक है, मोहम्मदुन, हामिदुन, किताबुन, ये सारे इसम जो हैं तनवीन वाले होते हैं। बा के आगे इन सब के आखिर में क्या आ रहा है? एक नून सुकून का आता है। इन सब के आखिर में एक नून सुकून का आता है, जिसके ऊपर कोई हरकत नहीं होती। हामिदुन, मुहम्मदुन, किताबुन, बैतुन, शारिउन, सूकुन। ये जो नून सुकून का होता है इसको हम नून तनवीन का कहते हैं। ठीक है, अब इसको करते क्या है? इस नून को हम डिलीट कर देते हैं। ये जो नून होता है इसको हजफ कर दिया जाता है। इस नून को हजफ कर देते हैं। फिर क्या करते हैं कि जो नून सुकून होता है उसका एक दम्मा जो है इधर बढ़ा देते हैं।
और ये जो एक दमा हम बढ़ाते हैं ये नून सुकून की आवाज देता है। जैसे किताबु से किताबुन, ये जो दूसरा दमा हम इसके ऊपर बढ़ा रहे हैं ये वो नून है जो कि हमने डिलीट कर दिया है, और ये उसकी आवाज देगा। हामिद हामिदुन। तो ये इसकी जो है असल जो है वो कह लें कि सूरत बन जाती है फिर। अब आगे चलते हैं। किसी भी हर्फ पर फतह की तनवीन लगाने के बाद इसके आगे एक अलिफ का इजाफा कर दिया जाता है। अगर फतह की तनवीन लगाई जाएगी, ठीक है, फतह की जब तनवीन लगाई जाती है तो उसके साथ एक अलिफ का इजाफा कर दिया जाता है। जैसे बैतन, ठीक है, बैतन, ता के ऊपर तनवीन है और ये अलिफ सुकून का है। ये कब लगाते हैं? जब इसम जो है उसके ऊपर फतह की तनवीन होती है। किताबन, किताब बन हो जाता है। हामिदन हो जाएगा, हामिदन हो जाएगा। तो जब इसके ऊपर फतह की तनवीन लगेगी तो ये एक इसके आखिर में हम एक अलिफ बढ़ा देते हैं और वो अलिफ सुकून का होता है। लेकिन जिन हरूफ के आखिर में जो है ये गोलता होती है, जिन जिन इसम के आखिर में ताय मरबूता होती है, इसको ताय मरबूता भी कहते हैं और इसको ताय मुदव्वरा भी कहते हैं। तो आसानी के लिए जो आम टर्म इस्तेमाल होती है तो उसको ताय मरबूता ही कहते हैं। ठीक है, एक उसका याद रखना आसान है, तो आप इसको ताय मरबूता को है वो याद रख लें, वो ज्यादा आसान है। यानी कि जिस इसम के आखिर में ये गोल ता होती है, अगर उसके ऊपर तनवीन आ जाए फतेह वाली तो फिर अलिफ नहीं लगाते फिर हम अलिफ उसके साथ नहीं लगाएंगे। जैसे मदरसा तन, मदरसा तन, ये इसके साथ तनवीन जो है वो नहीं लगाई। या दूसरी सूरत क्या होती है कि आखिर में हमजा आ जाए, ठीक है, अगर हमजा पर तनवीन होगी तो फिर भी अलिफ नहीं लगाएंगे। जैसे समाअन, ये हमजा है, हमजा के ऊपर जब जो है ये फतह वाली तनवीन लगाई जाती है तो इसके साथ भी जो है वो हम अलिफ नहीं लगाते। ना गोल ता के साथ अलिफ लगाएंगे जब फतह वाली तनवीन लगाएंगे, और ना उस इसम के ऊपर जो है आगे अलिफ बढ़ाएंगे जिसके आखिर में हमजा के ऊपर तनवीन आती हो। ठीक है। अब ये गुरफातुन की उन्होंने बताया कि गुरफातुन में जो है गैन जो है इस ये जो है मुतहरक है। गैन भी मुतहरक है, फा भी मुतहरक है। गैन और फा मुतहरक है, जबकि रा के ऊपर गुर फा, तो रा जो है ये साकिन है। ये ऊपर जो हमने पढ़ा ये उसी के मुतालिक की जो है ये बात हो रही है। कलिमा और उसकी किस्में के, अल कलिमातु व अकसामुहु, ठीक है, कलिमा और उसकी किस्में। बा माने जो लफ्ज होता है जिसका कोई मतलब होता है, जिसका कोई ना कोई मतलब होता है, उसको जो है कलीमा कहते हैं। और इसकी तीन किस्में होती हैं। कलमा की तीन अकसाम है। पहली इसम, दूसरी फेल और तीसरा हरफ। ये तीन इसकी जो है वो किस्में होती हैं और तीन ही होती हैं। ठीक है।
बाकी इंग्लिश में 8 होती हैं, ठीक है, लेकिन इसमें सिर्फ 3 ही होती हैं। फिर आगे इसकी सब कैटेगरीज बन जाती हैं। इसम किसको कहते हैं? वो कलमा जिससे कोई इंसान, जानवर, जगह या चीज वगैरह समझ में आए। मतलब कि इंसान का नाम, जानवर का नाम, जगह का नाम या चीज का जो नाम होता है उसको इसम कहते हैं। और इसम क्या होता है कि इसमें कोई जमाना वगैरह समझा नहीं जा सकेगा। इसमें किसी जमाने का कोई जिक्र नहीं होता। ये चीज का, ये किसी का नाम होता है। इसमें जमाने का कोई ताल्लुक वास्ता नहीं होता। ना ये माजी का होता है, ना ये हाल का होता है, ना ये मुस्तकबिल का होता है। मसलन रजुलुन, एक आदमी। इमराअतुन, एक औरत। जायदुन, जायद ये आदमी का नाम है। फातिमा तू, ये नाम है। तालिबुन, एक तालिब इल्म। तालिबातुन, एक तालिबा। उर्फातुन, एक कमरा। तो ये जो है इसम होता है। बाकी आगे इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन है, वो हम आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले हम इसम, फेल और हर्फ की जो है वो डेफिनेशन पढ़ लें क्या होता है। इसम आपने पढ़ लिया। फेल वो कलमा जिससे किसी काम का करना। फेल किसको कहते हैं? काम का जो नाम होता है, काम का जो नाम होता है उसको फेल कहते हैं। वो कलमा जिससे किसी काम का करना या होना तीनों जमानों में से किसी एक जमाने में पाया जाए या समझा जाए। इसकी दो शर्तें हैं, एक तो काम का होना, काम का नाम, और दूसरा ये काम का किसी जमाने में होना। अगर सिर्फ काम का नाम होगा तो वो फेल नहीं होगा, जब तक कि वो काम किसी जमाने में पाया ना गया गया हो, उसको किया ना गया हो। चाहे वो माजी में हो, चाहे वो हाल में हो, चाहे वो मुस्तकबिल में हो, किसी भी जमाने में हो, काम के नाम के साथ काम का किसी जमाने में होना जरूरी है। अगर सिर्फ काम का नाम होगा तो उसको फिर हम मस्तर कहते हैं। और मस्तर जो होता है वो भी इसम होता है, ये आप आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। मसलन जहाबा, वो गया। जहाबा का मतलब होता है वो गया। इसमें जो है वो छुपा हुआ होता है। जब आप इसको फेल को पढ़ेंगे तो फिर जो है वो समझ आ जाएगी आपको। अभी आप सिर्फ इतना ही देखें, जहाबा का मतलब गया, और ये जो वो है ये फेल के अंदर ही छुपा हुआ होता है। तो हम जब तर्जमा करते हैं तो वो गया, या दुखुलू, वो दाखिल होता है, ठीक है। इसमें वो जो है ये जमीर है, और ये यदखुलू में छुपा हुआ है। तो ये फेल तक जब हम पहुंचेंगे तो फिर जाके आपको ये चीजें जो है तफसील से वहां खुलेंगी। जहाबा फेल माजी है, वो गया फेल माजी है। जाने का काम माजी में हुआ है। यदखुलू वो दाखिल होता है, ये फेल हाल में काम हो रहा है। सौफ तअलमूना, आप सब जान लेंगे, ये मुस्तकबिल में काम हुआ है। तो फेल के लिए माजी, हाल या मुस्तकबिल में उस काम का होना जरूरी है। हरफ क्या होता है? ये सिर्फ अभी हम इसकी डेफिनेशन को पढ़ रहे हैं, और ये पूरी किताब ही जो है वो फेल, इसम, फेल और हरफ के मुतालिक ही है, ठीक है। ये पूरी किताब ही इसम, फेल और हरफ के मुतालिक ही है। अभी सिर्फ आज हम, क्योंकि पहला सबक है। हाँ वो जब अच्छा जी। हरफ वो कलमा होता है जिसका मानी इसम या फेल के साथ मिले बगैर समझ में ना आए। यानी कि बजाते खुद हमें हरफ का मानी समझ नहीं आता जब तक उसको किसी नाम के साथ ना मिलाया जाए, या जब तक उसको किसी फेल के साथ ना मिलाया जाए। उस वक्त तक वो अपना यह मानी नहीं देता। मसलन मिन,
मीन का मतलब से। अब से क्या बात समझ आती है? कोई बात नहीं समझ आती। इला, तक। ये माइक का ध्यान रखें जरा। ठीक है। फी, फी का मतलब में। अब ये सारे हरफ हैं, ये सारे ही हरफ हैं, लेकिन हमें इनसे कोई बात समझ नहीं आती जब तक कि हम इनको किसी फेल के साथ, जब तक कि हम इसको किसी फेल या इसम के साथ नहीं लगा देते। ज़हबा जाइदुन, जायद गया। इलल मदरसती, जायद स्कूल गया या मदरसा गया। तो ये इला मदरसा के साथ लगा है तो हमें बात समझ आई है। इला मदरसा के साथ लगा है तो फिर हमें बात समझ आई है कि मदरसा की तरफ, या मदरसा तक गया या मदरसा की तरफ गया। कतब तू बिल कलामी, भी हरफ है। कतब तू मैंने लिखा, बिल कलामी कलम के साथ। तो जब अकेला बी साथ, किस क्या साथ कोई समझ नहीं आती। हाँ, बिल कलामी कलम के साथ, मैंने कलम के साथ लिखा। तो इसको जब किसी फेल या किसी इसम के साथ लगाएंगे तो फिर इसकी बात समझ आती है। तो हर्फ जो होता है ये चीज होती है। अब आगे कुछ कवायद हैं, अब हम जाते हैं उनकी तरफ। कायदा नंबर 1 जो है, बामानी लफ्ज को कलमा कहते हैं। कलमा की 3 किस्में हैं, इसम, फेल और हरफ, जो कि हमने ऊपर ऊपर पढ़ा है। ठीक है। इसम वो कलमा है जिसमें कोई जमाना ना पाया जाए। इसम वो कलमा होता है जिसमें कोई जमाना नहीं पाया जाता। फेल वो कलमा होता है जिसमें कोई जमाना पाया जाता है। और हरफ वो कलमा होता है जिसके मानी इसम या फेल के बगैर समझ नहीं आए। इसम या फेल के बगैर हरफ के मानी समझ नहीं आते। हरफ वो कलमा होता है। अब हम जा रहे हैं इसम की तरफ। अकसाम इसमें सलासत इसम की जो है 3 किस्में हैं। ठीक है। क्लासिफिकेशन कह लें आप इसको, या उर्दू में हम लोग किस्म ही कहते होते हैं। ठीक है। तो इसम की 3 किस्में हैं। पहले क्या, या तो इसम मारफा होता है या वो नकीरा होता है। इसम दोनों में से एक जरूर होगा, या तो मारफा होगा या वो नकीरा होगा। दूसरा क्या होता है, या तो वो मुजक्कर होता है या फिर वो मुअन्नस होता है। दोनों में से एक जरूर होगा। तीसरा क्या है, या तो वो मुफरद होता है, वाहिद होता है, या फिर वो मुसन्ना होता है। मुसन्ना अरबी में 2 को कहते हैं। ठीक है। अरबी में जो जमा होता है वो 1 2, और जो जमा होता है वो 3 से शुरू होता है। तो ड्यूल जो होता है 2 को मुसन्ना कहते हैं, और ये जमा में नहीं गिना जाता। इसके लिए अपनी टर्म है मुसन्ना, या इंग्लिश में हम ड्यूल कह देते हैं। या तो मुफरद होगा, या मुसन्ना होगा, या ड्यूल होगा, या फिर वो जमा होगा। इन तीनों में से इसम एक जो है वो जरूर होगा। तो ये 3 जो है उसकी अकसाम है, 3 क्लासिफिकेशन है जो कि इसम की हमने की है। अब हम पहले मार्फा और नकीरा को देखेंगे, फिर मुजक्कर और मोनस को देखेंगे, फिर मुफरद और मुसन्ना और जमा को देखेंगे। ये किताब बजाते खुद इतनी जामे है कि इसके साथ हमें किसी सपोर्टिव बुक की जरूरत नहीं है। इसम मार्फा और नकीरा की तरफ चलते हैं। इसम की पहली किस्म, या तो वो मार्फा होता है या वो नकीरा होता है। मार्फा क्या होता है, वो इसम जो किसी खास या मुय्यन चीज पर दलालत करे। खास या मुय्यन जिसका तयन कर दिया जाए, उसको दलालत करे, उसको जाहिर करे। ठीक है। उसकी बात करे, तो ऐसे इसम को इसम मार्फा कहते हैं। जैसे अल किताबू, किताब। अब यहाँ पे एक किताब नहीं है, आ बुक नहीं है। ठीक है।
दा बुक है। तो जब दा बुक होता है तो वो डेफिनेट होता है, मार्फा होता है। तो ये अल किताबु, ये मार्फा है। अल फरासु, घोड़ा। ठीक है, ये घोड़ा मुअय्यन शुदा घोड़ा है, खास घोड़ा है जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये भी मार्फा है। आप क्या तेनुस करातीशु, ये खास जगह का नाम है, शहर का नाम है। ठीक है, कराची को कहते हैं करातीशियोन। ठीक है, तो ये खास मखसूस शहर का नाम है। जब मखसूस हो गया तो ये भी मार्फा हो गया। खालिदुन, ये इसम अलम है। अलम को हम बाद में पढ़ेंगे, सिर्फ आप अभी इसको देखेंगे, किसी का नाम है, खास नाम है, किसी बंदे का नाम है। तो जब बंदा वो सामने आता है या जहन में आता है तो हम खालिद उसको पुकारते हैं। तो ये मखसूस शख्स का नाम है। तो ये जो है किस्म है इसम मार्फा की। नकिरा क्या होता है? वो इसम जो आम शख्स, जगह, जानवर या चीज के लिए बोला चाहिए। आम शख्स, आम जगह, आम जानवर या आम चीज, और किसी मुअय्यन और मखसूस चीज पर दलालत ना करता हो। ना तो वो मुअय्यन हो और ना वो खास चीज पर या मखसूस चीज पर दलालत करता हो। मसलन राजुलुन, कोई एक आदमी या एक आदमी। ठीक है, कोई मर्द। तो ये किसी खास मर्द को जो है यहाँ पे जाहिर नहीं कर रहा। मर्द कोई भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, कहीं का भी हो सकता है। तो ये, सर एक चीज पूछना था, जी पूछें। ये दलालत क्या होता है? दलालत ना करे। दलालत को दलाइल से ही है ना, मतलब कि उसको अच्छा जाहिर सर, करना। ठीक है। ठीक है सर। हाँ जी, ओके। उसको बयान करे, उसको जाहिर करे। ठीक है, तो राजुलन एक ठीक है आदमी, सर। फरासुन कोई घोड़ा या एक घोड़ा, बलादुन एक शहर या कोई शहर, कोई एक शहर कर लें आप। तालिबुन कोई एक तालिब इल्म, किताबुन कोई एक किताब, मदरसातुन कोई एक मदरसा या एक मदरसा। तो ये जो होता है ये सब नकिरा होता है। अब नकिरा और मार्फा कैसे बनते हैं, ये चीजें भी आप जो है अभी हम सीख लेते हैं। नकिरा का तर्जमा आम तौर पर लफ्ज कोई, एक, चंद और कुछ से किया जाता है। कोई से भी कर सकते हैं, एक से भी कर सकते हैं, चंद से भी कर सकते हैं, कुछ से भी कर सकते हैं। जो फिक्रे के हिसाब से मुनासिब होगा उस हिसाब से आप तर्जमा कर लेंगे। ठीक है, फिक्रे में जो मतलब उसका सही लगता होगा उस हिसाब से आप उसका तर्जमा कर लेंगे। कोई कर लें, एक कर लें, चंद कर लें, कुछ कर लें। और मार्फा का तर्जमा मुतलकन किया जाता है, यानी इसका तर्जमा करते वक्त खास या कोई लगाने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, ना तो खास लगाएंगे और ना ही कोई लगाएंगे, बल्कि या ये बात मुखातब के जहन में होती है, जिससे हम बात कर रहे होते हैं उसके जहन में होती है कि, और सुनने वाला समझ रहा होता है। जिसको हम बात कर रहे होते हैं वो समझ रहा होता है। मिसाल के तौर पर मैं किसी का नाम पुकारता हूँ तो उसे पता है कि ये मेरा नाम है और ये मुझे ही पुकार रहा है। तो वो सुनने वाला समझ रहा होता है। तो इसम जो है नकिरा की क्या निशानी है? इसम नकिरा की ये निशानी है कि उसके ऊपर तनवीन होती है। इसम नकिरा की ये निशानी होती है कि उसके ऊपर तनवीन होती है, दो हरकतें होती हैं। तनवीन कोई भी हो सकती है, दम्मा की भी हो सकती है, कसरा की भी हो सकती है, और फतह की भी हो सकती है। तो राजुलन देख लें, इसके ऊपर तनवीन है। फरासुन इसके ऊपर तनवीन है। बलादुन इसके ऊपर भी आखिरी हरफ। ठीक है, हरकत जो है हमने आखिरी हरफ को देखना है।
हमने जो अरबी ग्रामर पढ़नी है ठीक है, उसका सारे का सारा इन्हिसार जो है वो आखिरी जो हर्फ होगा उसमें तब्दीली पे होता है कि ये कैसे तब्दील होगा। तो आखिरी जो हरकत होगी इसको आपने जरूर पढ़ना है। अगर ये सुकून का है तो सुकून के साथ पढ़ेंगे, अगर इसके ऊपर फतह है तो फतह पढ़ेंगे, कसरा है तो कसरा पढ़ेंगे। ठीक है, अगर दम्मा है तो दम्मा पढ़ेंगे। आखिरी हरकत को आपने जरूर पढ़ना है। तनवीन है तो फिर तनवीन पढ़ेंगे। तो जिसके ऊपर तनवीन होती है वो जो है इसम नखिरा होता है। सिवाय जो अलम नाम होते हैं, जो किसी शख्स का नाम होता है, उसके ऊपर तनवीन हो तो वो नखिरा नहीं होता। पहले हम इसम मारफा की तरफ आते हैं। इसम मारफा की अकसाम, पहली जो होती है अलामुन होती है, दूसरी इसम इशारा होती है, तीसरा जो है वो जो दमायर या प्रोनाउंस होते हैं वो होती है, चौथी इस्मुन मौसूलुन रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं। इंग्लिश में इनको रिलेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। इस्मुन मौसूलुन होते हैं। इसम मारफा की पांचवी जो किस्म होती है मुआरफुन बिल लामी। ठीक है, ये लाम के साथ मारफा होता है। तो अभी हम इसको जो है पढ़ते हैं कि अलम क्या होता है, मारफा बिल लामी क्या होता है। अलामुन किसको कहते हैं? अशखास और शहरों वगैरह के खुसूसी नाम को अलमुन कहते हैं। ठीक है, जो किसी शख्स का खास नाम होता है, किसी शहर का, किसी मुल्क का जो नाम होता है, उसको अलम कहते हैं। खालिदुन, आयशतु। खालिदुन इसके ऊपर तनवीन है क्योंकि ये खास शख्स का नाम है, ये शख्स का नाम है, तो इसलिए ये मार्फा है, प्रॉपर नाउन है। और प्रॉपर नाउन जो होते हैं वो मार्फा होते हैं। आयशतु ये नाम है। मिस्रू ये मुल्क का नाम है। पाकिस्तानु ये भी मुल्क का नाम है। तो ये सारे के सारे मॉर्फा हैं और ये इसम अलम है। इसको अलामुन कहते हैं। ठीक है, ये इसम अलम है। मॉर्फा होने की दूसरी जो किस्म होती है मुआरफुन बिल लामी, उसके साथ एक लाम जो है वो बढ़ा दिया जाता है, यानी कि वो लाम के साथ मार्फा बन जाता है। इसको, इस इसम को, जिसको अलिफ लाम से मार्फा बना दिया गया हो, अलिफ लाम से मार्फा बना दिया गया हो, मसलन अल किताबू, इसके साथ अलिफ और लाम लग गया तो ये मार्फा हो गया। और जब ये मार्फा होता है तो फिर इसकी तनवीन खत्म हो जाती है। किताबुन था तो किताबुन के साथ अलिफ लाम लगाया तो इसकी तनवीन खत्म हो गई। एक हरकत जो है वो बाकी रह गई है, अल किताबू, अर रसूलु, अल वलादु, अल बैतु। ये जो अलिफ और लाम होता है, इसमें मार्फा के लिए जो होता है वो सिर्फ लाम ही होता है। मार्फा किसके साथ होता है? लाम के साथ होता है। ये जो लाम हमने लगाया है ये सुकून का लाम होता है, इसके ऊपर सुकून होता है और ये मुआरफा करता है इसम को। क्योंकि इसके ऊपर सुकून होता है, इसको हम पढ़ नहीं सकते। जब हम इसको पढ़ नहीं सकते तो फिर एक हमजातुल वसल लगा देते हैं। ये हमजातुल वसल जो है ये मुआरफा का बनाने में इसका कोई काम नहीं है। मुआरफा सिर्फ ये लाम बनाता है। इस लाम को हम जो है मुआरफा बिल लाम कहते हैं, जो कि लाम के साथ मुआरफा होता है। तो ये लाम के साथ मुआरफा होता है। अलिफ का कोई मानी नहीं है इसमें, अलिफ का कोई मतलब नहीं है। अलिफ सिर्फ हम लाम को पढ़ने के लिए लगा देते हैं क्योंकि लाम के ऊपर सुकून है, तो इसलिए हमजातुल वसल जो है वो लगा दिया जाता है।
तो इस तरह फिर अल हो जाता है, हमजतुल वसल लगा के ये फिर अल बन जाता है। अल को हर्फ तारीफ भी कहते हैं, ठीक है। अलिफ, ये जो अलिफ लाम है, इसको हर्फ तारीफ भी कहते हैं। असल में इसमें लाम ही हर्फ तारीफ है। असल में इसमें जो लाम है, ये लाम ही हर्फ तारीफ है। हर्फ तारीफ किसको कहते हैं? यानी मार्फा बनाने वाला हरफ, वो हरफ जो इसम को नकिरा से मार्फा बना दे, उसको हर्फ तारीफ कहते हैं। किसी भी नकिरा इसम को मार्फा बनाने के लिए इस पर अलिफ लाम जो है वो दाखिल कर दिया जाता है। अलामुन की जमा अलामुन है, और दूसरी लामुल तारीफ जो है, ये जो लामुल तारीफ के बारे में हमने पढ़ा है, ये सिर्फ इसम पर दाखिल होता है। ये चीज आपने याद रखनी है। लामुल तारीफ सिर्फ इसम पर दाखिल होता है, फेल और हरफ पर दाखिल नहीं होता। लामुल तारीफ फेल और हरफ पर दाखिल नहीं होता, ये सिर्फ इसम पे दाखिल होगा। लामुल तारीफ इसम की खसूसियात में से है, कि इसी तरह तनवीन भी इसकी खसूसियात में से है। फेल और हरफ पर कभी तनवीन नहीं आती। जो फेल होता है उसके ऊपर कभी तनवीन नहीं आती, और जो हरफ होता है उसके ऊपर भी तनवीन नहीं आती। तो तनवीन किसके ऊपर आएगी? तनवीन इसम के ऊपर आएगी। और अलिफ लाम किसके ऊपर आएगा? अलिफ लाम भी इसम के ऊपर आएगा। तो इसम की क्या पहचान है? कि अगर किसी के साथ अलिफ लाम लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि वो इसम है, और अगर किसी के आखिर में तनवीन है तो इसका मतलब है कि वो इसम है। ये इसम की दो निशानियां हैं। या तो उसके आखिर में तनवीन होगी तो वो इसम होगा, उससे पहले अलिफ लाम लगा होगा तो वो इसम होगा। ये पक्की दो निशानियां हैं इसम की। अच्छा जी। किसी भी नकरा इसम को मार्फा बनाने के लिए इस पर अल जो है वो दाखिल कर दिया जाता है। यानी कि अलिफ लाम जो है, लामुल तारीफ का जो लाम होता है उसको हमजतुल वसल के साथ हम इसको दाखिल कर दिया जाता है, अल। और इस अलिफ को नहीं पढ़ते अगर इससे पहले कोई और जो है हर्फ आ जाए। इसको इस अलिफ को फिर हम नहीं पढ़ेंगे जब इससे पहले कोई और हर्फ आ जाए, क्योंकि ये हमजतुल वसल है। तो अल दाखिल कर दिए थे। अल दाखिल होने के बाद इसमें दो तब्दीलियां होती हैं। जब हम अल दाखिल करते हैं तो इसम में दो तब्दीलियां जो है वो वाक़ होती हैं। यानी मानी के एतबार से वो आम नहीं रहता। हमने इसम नकीरा पे जब इसको दाखिल किया तो वो फिर आम नहीं रह गया, बल्कि किसी मुअय्यन चीज पर दलालत करता है। फिर वो कोई मुअय्यन नाम हो जाता है, खास नाम हो जाता है, मार्फा हो जाता है, डेफिनेट हो जाता है। ये तो एक हो गया अलिफ लाम लगाने के बाद। दूसरा ये होता है, इसकी तनवीन हट जाती है। उसके ऊपर जो तनवीन होती है जब अलिफ लाम लगाते हैं तो उसकी तनवीन जो है वो खत्म हो जाती है, और एक हरकत बाकी रह जाती है। एक हरकत बाकी उसकी रह जाती है। रजुलुन, एक आदमी या कोई एक आदमी। और रजुलु, आदमी। या हम किसी खास आदमी की बात कर रहे हैं, तो ये अर रजुलु मार्फा हो गया, डेफिनेट हो गया। तो क्या हुआ कि इसकी एक जो हरकत है, इसकी तनवीन खत्म हो गई, और एक हरकत बाकी रह गई। राजुलन, ये आगे आप पढ़ेंगे, ठीक है। अभी आप अगर जो है तनवीन हो उसके साथ फतह के साथ,
तो ये राजू लन हो जाएगा। और फतह के साथ तनवीन जब होती है तो उसके आखिर में एक अलिफ जो है वो लगा दिया जाता है। तो राजू लन में ये एक अलिफ लगा दिया गया है इजाफी। तो ये राजू लन हो गया। तो इसके साथ जब अलिफ लाम लगेगा तो अर रजुला हो जाएगा। अलिफ जो है वो अलिफ लाम की वजह से अलिफ खत्म हो जाएगा और उसकी तनवीन भी खत्म हो जाएगी। अर राजूला हो जाएगा। अगर तनवीन जेर वाली हो, राजूलिन, तो अर राजूली, तनवीन जो है इसकी खत्म हो जाएगी। इसको हम मरफू, मंसूब और मजरूर कहते हैं। ठीक है। राजुलुन ये दम्मा है तो इसको हम मरफू कहेंगे। राजुलन ये मंसूब होता है और राजुलिन ये मजरूर होता है। ये आप आगे जाके पढ़ेंगे कैसे होता है। वलादुन एक लड़का या कोई एक लड़का। अल वलादु लड़का, कोई खास लड़के की बात हो रही है, लेकिन खास हम जो है वो साथ लगाते नहीं है। हमें पता होता है कि हम जो है खास की बात कर रहे हैं और सुनने वाला भी उसको समझ आ जाती है कि ये अलिफ लाम के साथ कह रहा है तो ये किसी किसी खास की बात कर रहा है। अल वालादू, तनवीन इसकी खत्म हो गई। वालादन ये दम्मा के वाली तनवीन हो तो अलिफ लग गया। अलिफ लाम लगा तो अल वालदा हो गया। और जब मजरूर होगा या जेर वाली तनवीन होगी तो वालादिन। और जब अलिफ लाम लगेगा तो अल वालादी। अरबी के बाद हरूफ ऐसे हैं जिनसे अलिफ लाम के लाम को तलफ़ुज़ किया जाता है। ये जो अलिफ और लाम होता है, इस अलिफ और लाम में जो लाम होता है इसको तलफ़ुज़ किया जाता है, मतलब यह है कि पढ़ा जाता है। इसको हम पढ़ते हैं। जिन हरूफ में अलिफ लाम का लाम पढ़ा जाए इन्हें हरूफुल कमरिया कहते हैं। जब लाम को पढ़ा जाएगा तो ये हरूफुल कमरिया हो जाएंगे। और ये 14 हरूफ हैं। ठीक है। ये आगे इनकी तफसील आएगी कि वो 14 कौन से हैं। ठीक है। बा है, जीम है, हा है। तो जब ये हर्फ आ जाएंगे तो फिर अलिफ लाम का लाम पढ़ा जाएगा। जो कलमा इन हरूफ से शुरू होगा इससे पहले अलिफ लाम के लाम को अदा किया जाएगा, मतलब ये कि लाम को पढ़ा जाएगा। मसलन अल बाबू, बा है, बा से पहले लाम आ रहा है। ठीक है। तो अगर बा से पहले लाम आ जाएगा तो फिर इसको हम पढ़ेंगे अल बाबू। सुबह ठीक है। कहने को बेटा मैसेज ना मेरा सारा दिन मदरसे में जब गया काम है कुछ इस टाइम बात करनी है। अच्छा जी, जीम है। अल जिदारू, जीम से पहले अगर लाम आ जाएगा तो लाम पढ़ा जाएगा। अल जिदारू, अल जिदारू कहते हैं दीवार को। अल बाबू दरवाजा, अल जिदारू दीवार। अल हकीबतु, आ गया। आ से पहले अगर लाम है तो फिर लाम को पढ़ा जाएगा। अल हकीबतु, अल हकीबतु बैग को कहते हैं। तो जिसमें लाम को पढ़ा जाता है उनको हम हरूफुल कमरिया कहते हैं। इसकी दूसरी किस्म भी है। इसके बरखिलाफ कुछ हरूफ ऐसे हैं जिनसे पहले अलिफ लाम के लाम का तलफ़ुज़ नहीं किया जाता। अलिफ लाम में जो लाम होता है उसको हम नहीं पढ़ते। और ये भी 14 ही है। हरूफ कमरिया भी 14 हैं और ये भी 14 ही हैं। ता सारा, ये उसकी 3 मिसालें हैं। बाकी वो सारी तफसील नीचे आ जाएगी। अब देखें, ता है, लाम, ता से पहले क्या है? लाम है। अगर ता से पहले लाम होगी तो फिर लाम को नहीं पढ़ेंगे, अलिफ को ता के साथ मिला के पढ़ेंगे। अत तमरु, लाम को नहीं पढ़ा जाएगा। अत तमरु, अतमरु खजूर को कहते हैं। असमरु फल को कहते हैं। तो इसमें देख रहे हैं कि इसमें लाम को नहीं पढ़ा जा रहा। अर राकिबु, यहाँ पे जो है वो लाम को नहीं पढ़ा जा रहा। अर राकिबु सवार को कहते हैं। लेकिन इसकी निशानी क्या है कि इसके ऊपर तशदीद होती है।
लाम के बाद जो इसम आएगा उसके ऊपर तशदीद होगी। जिन के लाम के बाद आने वाले इसम पे तशदीद होगी तो ये हरूफ शमसिया होगा और इसमें लाम को नहीं पढ़ा जाएगा। ये ता देखे, ता के ऊपर तशदीद है। सा को देखे, सा के ऊपर तशदीद है। रा को देखे, रा के ऊपर तशदीद है। तो हरूफ शमसिया में जो है ये तशदीद आती है और लाम को नहीं पढ़ा जाता। तो ये हरूफ शमसिया है और कमरिया हैं। ये हरूफ, ये 14 हरूफ जो हैं ये हरूफुल कमरिया हैं। जब ये आएंगे लाम के बाद तो लाम पढ़ा जाएगा। और ये हरूफ शमसिया हैं। जब लाम के बाद ये हरूफ आएंगे तो लाम नहीं पढ़ा जाएगा। दोनों ही 14 14। ये एक कायदा हो गया। दूसरा, इस्म की दो किस्में हैं, नकीरा या मारफा। ये नहीं को हमने ऊपर जो पढ़ा है। नकीरा वो इसम है जो गैर मुअय्यन पर दलालत करता है, मारफा वो इसम है जो मुअय्यन पर दलालत करता है। अब मारफा की किस्में हम देखते हैं कि मारफा की क्या क्या किस्में हैं। मारफा क्या होता है? इसम अलम जो होता है वो मारफा होता है। इसम अलम जो किसी शख्स, जगह का नाम हो उसको अलम कहते हैं। जी राबिया। सर, गैर मुइन और मुइन क्या है सर ये? मुअय्यन जिसका तयन कर दिया जाए। ठीक है, जिसका तयन कर मुय्यन दिया। मतलब खास। हाँ जी। सर इसको मुय्यन खास और मतलब आम खास। भी कह सकते हैं ए, ना? एक ए, एक मतलब जो खास चीज है वो मुअय्यन होती है, एक जो ये बोले आम नहीं। बात चीज है सीधे वो बोल गैर मुअय्यन आपस में ना बात करें, आपस में बात ना करें आप लोग। इस जी तरह जो है सर। ना, ऐसे ना करें। फिर जो है ना किसी को भी समझ नहीं आती कि कौन क्या पूछ रहा है और कौन क्या जवाब दे रहा है। मुअय्यन कहते हैं कोई खास चीज जिसका तयन कर दिया जाता है। ठीक है, जिसको चुन लिया जाता है उसको कहते हैं। और गैर मुअय्यन होते हैं कि आम चीज जिसका कोई यानी कि तयन नहीं होता, आम चीज जो होती है उसको कहते हैं गैर मुअय्यन। यानी कि जो मुअय्यन होती है उसको डेफिनेट कहते हैं, जो गैर मुअय्यन होती है उसको इनडेफिनेट कहते हैं। जी सर। अच्छा, तो अलम हो गया। दूसरी किस्म इसमें इशारा होती है। और तीसरा जो है ये जमीर होता है, उर्दू में हम इसको जमीर कहते हैं, इसको प्रोनाउन भी कहते हैं। चौथी जो किस्म होती है मुअर्रफा की वो इस्मुन मौसूलन होता है, रिलेटिव प्रोनाउन की जिसको कहते हैं। पांचवी जो किस्म है मारिफुन बिल लामी, यानी लाम के साथ मुअर्रफा जो है बनता है ये। और छठी किस्म क्या होती है? मुदाफ इलल मुअर्रफा, अगर मुदाफ जो है वो मुअर्रफा की तरफ हो। और या और मुअर्रफुन बिल इदाफा, तो तब जाके ये जो है वो जो है ये होता है, क्या नाम है, नक मुअर्रफा। तो ये जब मुदाफ पढ़ेंगे तो फिर मुदाफ के आगे जो जितने भी वो उसकी किस्में होंगी वो जैसे जैसे बनता है वो फिर सारी खसूसियत वहां जाके पढ़ेंगे कि मुदाफ क्या होता है। तो ये इसकी पहली एक्सरसाइज है। ठीक है, हम एक्सरसाइजेस को मुज़क्कर मोनस को कल पढ़ लेंगे। इसकी एक्सरसाइजेज जो है वो देख लेते हैं। इसमें जो है आपने क्या करना है कि ये इसम नकिरा हैं सारे के सारे। ये आपका होमवर्क भी हो जाएगा एक किस्म का। ये सारे के सारे क्या हैं? इसम नकिरा हैं। नकरा इसम क्यों नकिरा हैं? वजह क्या है? तनवीन है इस पर। क्या इनके आखिरी हरफ के ऊपर आखिरी तनवीन है। पे दो पेश है। ठीक है, आखिरी हरफ के ऊपर तनवीन आ रही है तो ये सारे के सारे इसम जो है नकिरा है। आपने क्या करना है कि इनको मार्फा बनाना है। ठीक है, आपने इनको मार्फा बनाना है। मार्फा बनाने के लिए क्या करेंगे?
अलिफ लाम लगाएंगे, अल लगेगा। ठीक है। जब अलिफ लाम लगाएंगे तो इसकी तनवीन जो है वो डिलीट हो जाएगी। तो चलो अभी कौन बनाएगा इसको, अल बैतु, अल बैतुन, बैतुन से करे, शुरू करे, कौन बनाएगा? हाथ खड़े कर ले, अल बैतु एक एक मैं एक, एक बना हाथ खड़े कर लें ताकि आपका नाम पुकार दिया जाए, एक एक करके पढ़ ले। अच्छा जी, तीन लोग, चार हो गए, ठीक है। चले ऊपर नाम बिनते इजाज का आ रहा है, बाकी भी हाथ खड़ा रखें फिर, ठीक है। बारी बारी आ जाएगी सबकी बारी। जी बिनते इजाज आप पढ़े पहले। अल बैतु, क्या बैतुन से अल बैतु, बैतुल का क्या मतलब हुआ? घर, एक घर, एक घर, कोई घर, ठीक है। अल बैतु, घर, घर हो कोई गया, मुअय्यन घर। घर हो गया बस, ठीक है, मोयन को छोड़ दें। अच्छा आगे जी। दूसरा। गुरफतुन एक कमरा, ठीक है, अल गुरफतु कमरा। कमरा, ठीक है। बिंतुन एक लड़की, अल बिंतु एक लड़की, सॉरी सिर्फ लड़की। और बिंतु लड़की, तिफल, तिफलुन बच्चा, ठीक है। एक बच्चा। अतिफलु बच्चा। बच्चा, ठीक है। जिदारुन एक दीवार, अल जिदारु दीवार। दीवार, उम्मुन कोई माँ या एक माँ, अल उम्मु माँ। माँ, ठीक है। अबुन कोई बाप या एक बाप, अल अबू बाप। उख्तुन कोई बहन या एक बहन, अल उख्तु बहन। अखुन कोई भाई, अल अखु भाई। अमुन, अम्मुन चचा, कोई चचा या चचा, अल अम्मू चचा। नजीफुन साफ सुथरा, अल नजीफु, अन नजीफु अन साफ, नजीफो, अन नजीफो। अन नजीफु। हाँ जी। जद्दुन दादा या कोई दादा या दादा, दादा या नाना दोनों को ही कहते हैं। नाना। जी। दादा नाना दोनों को ही कहते हैं, ठीक है। जी। अल जद्दू दादा। ठीक है, खौल मामू, ठीक है। अल खालू। कुर्रासतुन कॉपी, अल कुर्रासतु। कासुन गिलास, अल कासु। संदूकुन बॉक्स, अल संदूकु। रिदा उनका माना नहीं पता। रदाउन होता है, ये वो लिबास होता है जो कि कपड़ों के ऊपर पहना जाता है। जैसे गाउन वगैरह चादर। पहनते हैं, वेस्ट कोट पहन लेते हैं, वकील वगैरह ऊपर जो है वो पहन लेते हैं, या डॉक्टर वगैरह ऊपर पहन लेते हैं आप, ठीक है। जी। या जज जो है वो जब बैठता है तो ऊपर एक काला सा कोट वो पहन लेता है, गाउन सा पहन लेता है। तो ये जी, लिबास क्या के ऊपर इसको होता है। चादर भी कह सकते हैं? हाँ जी। चादर भी कह सकते हैं क्या इसको, रिदा को? हाँ, बस, चादर को भी कहते हैं। नहीं चादर तो नहीं होती, ठीक है, लेकिन वो खवातीन की ये ओढ़ने वाली लिबास के, चादर होती है, खवातीन की बड़ी चादर। हाँ उसको भी, यानी कि लिबास के ऊपर कोई भी चीज हो, चाहे वो वेस्ट कोट हो, चाहे वो गाउन हो, चाहे वो एक चादर हो, ठीक है, लिबास के ऊपर पहनने वाला जो होता है लिबास उसको कहते हैं। अच्छा आगे। विसादतुन माना नहीं पता इसके। तकिया, तकिया, अल विसादतु तकिया। बाबुन कोई दरवाजा, अल बाबू दरवाजा। शुब्बाकुन कोई खिड़की, अल शुब्बाकु खिड़की। अशुबाकु, सितारुन, अशुबाकु। अशुब्बाक। जी। सितारुन पर्दा, कोई पर्दा, सितारू पर्दा। बाकी लौ, बाकी अपने माइक जो है वो बंद कर लें। ये जिनके माइक खुले हैं माइक बंद रखें, जो पढ़ रहा है सिर्फ उसी का माइक ही खुला हो। लौहुन तख्ता, अच्छा, सितारों का अल्लौ क्या मतलब हुआ? पर्दा। पर्दा, ठीक है। लौहुन, लौहुन तख्ता, तख्ता या बोर्ड जो होता है, अल्लौहु। ठीक है। जी बोर्ड। साअतुन घड़ी, अस्साअतु घड़ी। मिरवाहतुन पंखा, कोई पंखा, अल मिरवाहतु पंखा। कुर्सियुन कोई कुर्सी, अल कुर्सियु कुर्सी। मस्जिदुन कोई मस्जिद, अल मस्जिदु। मदरसतुन कोई मदरसा, अल मदरसा। मुअल्लिमुन कोई अल टीचर, मदरसा नहीं उस्ताद, होता, अल अल मदरसा तू होता है। अल मदरसतु। कह रहे हैं, ठीक है। ये मुअल्लिमुन
जी राबिया आप पढ़ें, फिर बिनते मुस्तफ़ा भी हैं, फिर उनकी बारी आ जाएगी। जी राबिया आप पढ़ें। मुअल्लिमुन उस्ताद। अल मुअल्लिमु। मौलिमुन एक मक्तबुन। उस्ताद या कोई उस्ताद। जी जी। ये कोई कुछ, हाँ। हाँ जी। मुअल्लिमुन ये एक उस्ताद, अल मुअल्लिमु उस्ताद। मक्तबुन मेज। ठीक है। अल मक्तबु एक मेज कुछ मेज, तनवीन की हालत में। ठीक है। अल मक्तबु। तमरुन खजूर। खजूर एक अतमरु। खजूर, एक कुछ खजूर, या ठीक जी है कुछ खजूर कह लें आप, जी या सर, एक खजूर तनवीन, कह लें। हाँ। तनवीन वाले नाउन में हाँ। कुछ एक का तर्जुमा होगा। हाँ। समीनुन। समीनुन यानी समीन उनका मतलब महंगा होता है, अ, कॉस्टली की कीमत को भी कहते हैं। हाँ ठीक है, जो प्राइस होती है, कीमत अच्छा, होती है, उसको भी कुछ कहते हैं, कीमत। और महंगा जो होता है उसको भी कहते जी, कुछ कीमत। हैं। असमीनु। ठीक है। हदीसुन कुछ हदीस उनका बात। मतलब, अल हाँ हदीसु। हदीस उनका मतलब बात भी होती है, नया भी होता है, और इसका मतलब जो है हादसा भी होता है, इसके कई मतलब है। ठीक है। हदीस उनका सॉरी मतलब सिस्टर, बात है। हदीस बात के अलावा और क्या बोला आपने? हादसे को भी हदीस के कहते माने? हैं, बात को भी कहते हैं। ठीक है। ठीक, और तीसरा एक और? और नया जो होता है उसको भी कहते ठीक। नया। जज़ाक। हैं। हाँ। जी। हदीसुन एक बात। अल हदीसु। दर्राजतुन। दर्राजतुन यानी साइकिल को दर्जे। कहते हैं। साइकिल, साइकिल। बाइसिकल। साइकिल। साइकिल। हाँ अच्छा, जी। एक साइकिल कुछ साइकिल। अद्दर्राजतु साइकिल। सय्यारतु गाड़ी। सयारतुन कार को कहते हैं। जी, ये कार। कार ये गाड़ी को भी कहते असय्यारतु। हैं। हम्म। जी। जकीयुन। जकीयुन जहीन जहीन। कुछ। जहीन कुछ जहीन। ज- अजकियु। जहीन। रहीमुन। ठीक। ठीक हो गया। रहीमुन और जी। रहीमो। रहीमुन। और जी। रहीमो। रहीमो। अर्रहीमु रहीमो ये रहम होता है करने वाला। रहम करने वाला। ठीक रहम है। करने वाला। जी और रहीमो। जंजबील। जंज अर्रहीमु रहम करने वाला। ठीक है। जंजबीलुन जं- अदरक को कहते हैं। जंजबीलुन। अदरक को कहते हैं। अदरक, हाँ। हाँ ठीक है। जी। अजंजबीलु हाँ जी। मारिफा नाउन। हाँ जी। तालिबुन शागिर्द। हाँ जी। अतालिबु। तालिबुन कुछ शागिर्द। अतालिबु एक शागिर्द। एक शगीर। आइनुन आंख। आग ठीक है। जी सर, एक कुछ, हाँ। आइनुन एक आंख। अल आइनु। आइनुन आंख। ये नहर होगा, आंख होगा। आंख 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 ही है। आंख होगा। अच्छा। हम्म। आइनुन एक आंख। अल आइनु आंख। गुबारुन। गुबारुन यानी गुबार को गुबार आ, ही कहते हैं उर्दू में। गर्दो गुबार, गर्द को हाँ। कह लें। हाँ जी सर, धूल। हाँ। धूल। अल गुब्बारु। हाँ धूल कह जी। लें, गर्दो गुबार कह लें। फाकी ठीक है। जी सर। फाकीहतुन कुछ मेवे। अल फाकीहतु मेवा। कुरआनुन एक कुरान। अल कुरआनु कुरान। कुरान। सही। चले माशाल्लाह। जी आगे और किस, बिनते मुस्तफ़ा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अर्दन। सलाम। जी। जी। अर्दन। अल अर्दन कोई जमीन। अल अर्दा जमीन। अर्नबन खरगोश। कोई खरगोश। अल अरनबा खरगोश। बावन दो दरवाजे। अल एक बाबू। बाबन दो दरवाजे नहीं है, बाबन दरवाजा है। जी एक बावन। जी बाबा नहीं होता तब। कोई दरवाजा, ये एक दरवाजा। जी बावन कोई दरवाजा। अल बाब। अल बाबा एक दरवाजा। बकरातुन गाय। बकरातन कोई गाय। ये यहाँ फतह के साथ आ रहे हैं। जी जी। बकरतन कोई गाय। अल हम्म। बकराता गाय। ताबूतन गायब। ताबूत। ठीक है। जो कोई ताबूत। अल अल ताबूता अत एक। ताबूत, एक अत ताबूत। लाम अत जो है ताबूत। हाँ, लाम साकिन हो जाएगी। अत ताबूत।
जी। सवाबन कोई सिला कोई अजर। हम्म। अस्सवाबा अजर। अजर। हौदन ये जो पानी का पूल होता है उसको कहते हैं सर। हाउस को उर्दू में भी हम हाउस ही कहते हैं, टब को कह लें, ठीक है। जी टैंक को कह जी लें, टब हो गया, टैंक हो गया, टैंकी हो गई, हाउस हो गया, जहाँ पानी इकट्ठा किया जाता है, ठीक है, उसको हाउस कहते हैं। जी जी। अल हौजा एक हौज। जन्नतन एक बाग कोई बाग। अल जन्ना एक बाग बाग। खुबजन रोटी कोई ठीक रोटी। है। अल ठीक है। खुबजा रोटी। ठीक है। दारन घर घर। कोई घर। और अदारा घर। घर। जम्बन कोई गुनाह। हाँ जी। अजम्बा गुनाह। सुना। रसूलन कोई रसूल। रस अर रसूला रसूल। रसूल। जैतूनन कोई जैतून। जैतून, अजैतूना यानी वही जो जैतून, ठीक है। जी जैतून। सूरन कोई दीवार। असूरा दीवार। शमसन कोई सूरज तो नहीं होता सर। शमसन सूरज। सूरज, और ये ठीक है। सूरज। अशमसा अशमसा अशंसा। सूरज। 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 सवाबन का मतलब नहीं आता सर। किसका? सवाबन स्वाबन स्वाद स्वाद के साथ जो शुरू हो रहा है। अच्छा जी, तवाबन का क्या मतलब होता है? इसका मेरे भी ज़हन से निकल गया अब। क्या कहते हैं इसको? ये दुरुस्त होता है इसका मतलब, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, सही जी या दुरुस्त? जी। ठीक है। सवाबन दुरुस्त और असवाबा दुरुस्त। सही। आगे जब्बन क्या होता है सर। गुस्सा, गजब। अच्छा गजब। हाँ। जब्बन गुस्सा। या, अजब्बा गुस्सा। तायरतन परिंदा तायरतन या जहाज। परिंदा कह लें, जहाज कह लें। जी। ठीक है। और जुफरन नाखून। नाखून। जी। अजुफरा नाखून। ऐनन चश्मा आइनन आंख को कोई कहते हैं। चश्मा। आइनन आंख को कहते हैं ना। आंख को भी कहते हैं। जी। हाँ। गुलामन अल कोई आईना हो गुलाम। जाएगा ना। अल आईना हो जाएगा ना। जी अल आईना। हाँ जी। गुलामन कोई गुलाम। अल गुलामा गुलाम का क्या मानी गुलाम। होता है? गुलाम वैसे बंदे को भी कहते हैं। लड़के को कहते हैं। लड़के को भी कहते हैं। हाँ जी। लड़के को जी। फाकिहतन कोई फल। अल फाकिहा फाकिहाता फल। फल। कमीसन कोई कमीज। और अल कमीसा कमीज। कमीज। कलबन कुत्ता। और ठीक है। अल कलबा कुत्ता। कुत्ता। लौजन क्या होता है सर। लौजन बादाम लौजन को कहते हैं। लिवाज। जी जी। बादाम, बादाम को। कोई बादाम तो नहीं सिर्फ बादाम। जी। बादाम से। मकतबन कोई मेज या कोई डेस्क। अल मकतबा फिर इसका आ जाएगा फिर नूरन नूर। और अन्नूरा। सही है। और वरकतन वरक कहते हैं पत्ते को। कागज या अल पत्ता। वरका जी कागज। कागज और पत्ता। हाँ जी। हवा अन ख्वाहिश को कहते हैं। हवान हवा को कहते हैं ना। कोई ख्वाहिश। हवान हवा को ही कहते हैं ना। सर हवा हवाए नफ्स जो होता है हम पढ़ते हैं। हाँ, वो और चीज होती है। ठीक है। जी। हवान हवा। तो हम्म। याकूतन एक जैम होता है सर। याकूतन कोई याकूत। याकूत जो और है वैसे, हाँ, याकूत ये एक पत्थर है, उसका नाम है, ठीक है। वैसे जी इसका जो मतलब बनता है वो रूबी बनता है, ठीक है। जी इसको, रूबी। इसका मतलब रूबी रेड कलर बनता है। का जो होता है जी। हाँ, लेकिन इसको जो है हम याकूत ही कहते होते हैं। जी अच्छा जी, ये थोड़ा सा है। ये इनको कौन करेगा? ये पांच छह हैं तो फिर सबक हमारा खत्म हो जाएगा। जी सुमेरा, आप कर दें, सुमेरा दिलावर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। किताबन कोई किताब। अल किताबी किताब। जरीदतन कोई मैगजीन। अल जरीदती मैगजीन। समाइन
कोई आसमान, समाई असमाई आसमान, आसमान सही। नूरन रोशनी, ठीक है। अन नूरी रोशनी, ठीक है। तौविलतन टेबल, हम्म। अतौविलती टेबल, ठीक है। उयूनन आंखें, कोई आंखें। आंखें, आंखें ठीक अल है। उयून अल उयूनी आंखें, आंखें ठीक है। जहरतन जहरदन मामाना जहरत गुलाब के फूल फूल। ये फूल को गुलाब कहते का फूल। हैं जहरा। गुलाब क्या के फूल नहीं, फूल को कहते हैं नाम, जहरा। जहरतन कोई फूल, अज फूल। जहरती फूल, फूल। वर्दतन गुलाब के। वर्दतन भी फूल को कहते हैं। वर्दातिन गुलाब के फूल को कहते नाम, वर्दतन कोई गुलाब का फूल, अल वर्दती गुलाब का फूल, लौनिन रंग, कोई रंग, हैं। अल लौनी रंग, और वो ऊपर वाला भी नहीं पढ़ा था मैंने, यमीनन मा माना, यमीने में है ना, बाएं हाथ को कहते हैं। दाएं हाथ। बाएं हाथ, दाएं को कहते हैं, चल रहे। जी दाएं। दाएं हाथ को कहते दाएं हाथ में कहते हैं। यमीनन दाया हाथ, अल यमीनी दाया हाथ। हैं। सही। चलें, ये हमारा आज का सबक था। ये 3 इसकी एक्सरसाइजें हैं। ये 1, 2 और 3। आप इसको करें, इसको लिखें और इसके साथ मायने भी लिखें। ठीक है। ये अभी से आप करेंगे तो आगे आपके लिए आसानी हो जाएगी। कल फिर हम आगे अगला सबक जो है उसको पढ़ेंगे। कोई सर बात कल है? क्लास होगी? जी जी, कल क्लास होगी। रेगुलर होगी ये वीक में नहीं नहीं, 6 रेगुलर दिन? नहीं होगी, ये 6 दिन नहीं होगी, ये हफ्ते में 3 से 4 दिन होगी। ठीक है। ठीक है। तो सैटरडे को भी होगी क्लास? जी जी। अच्छा। तो कोई बात है पूछने वाली सबक के मुतालिक? सर हमें पीडीएफ नहीं मिली है। जी, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ये आपने ग्रुप लेट ज्वाइन किया है तो मैं इसको दोबारा शेयर कर। जी सर। ठीक है, मैं इसको दोबारा शेयर कर दूंगा ग्रुप में। और कोई बात? चलें, इसको खत्म करते हैं। इलल्लिका मस्सलामा। अच्छा, और आज जो है ना वो बुक 3 की क्लास नहीं होगी, दुरूस लुगतुल अरबिया की बुक 3 की क्लास नहीं होगी। ठीक है, आप लोग आराम करें। इंशाल्लाह कल जो है वो दुरूस लुगा बुक 3 की वो क्लास भी होगी। तो बुक 3 वाले हैं ना यहाँ पे? जी हाँ सर। हाँ जी जी। सर। तो आज आप लोग छुट्टी करें। इंशाल्लाह कल फिर ये दोनों क्लासें लेंगे, ये भी होगी वो भी होगी। किस टाइम पे होगी ये वही, इसका यही टाइम है। ये 8 बजे पाकिस्तान के, ये? 8:30 इंडिया के, ये इसका भी तो ये 9:15 हो रही ना? वो 9:30 बजे होती है। नहीं नहीं, मेरा पूछने का ये है, दोनों क्लासेस वो 9:30 सर ये होती क्लास तो है। 8 to 9 होगी ना, एट ठीक टू है नाइन सर। ये 8 से 9 है। ये वाली क्लास 8 से 9 हुआ करेगी। वो दूसरी क्लास है जो हमारी जो है चल रही है। ठीक है, वो 9:30 बजे होती है, तो वो आज नहीं होगी। ठीक है, तो आप लोग आराम करें आज बुक 3 वाले। बाकी इंशाल्लाह कल फिर दोनों क्लासें लेंगे। इलल्लिका मस्सलामा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम जज़ाकल्लाहु खैरन सलाम। कसीरा। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आमीन भाई।